प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। राहुल और ओवैसी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं सीएम योगी का बयान। कट्टरवाद और आतंकवादी मदरसों में पले बड़े हैं मध्य प्रदेश की महिला मंत्री का विवादित बयान। लाजहाद पर थाने में तोड़फोड़, पुलिस ने चलाई लाठी। योगी हुकूमत बस कुछ दिनों की मेहमान है अखिलेश यादव। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राहुल और ओवैसी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं सीएम योगी का बयान। बिहार चुनाव में एनडीए के लिए वोट मांगने गए यूपी के सीएम योगी ने जमुई में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि इस समय देश में दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश सुरक्षित हाथों में है। ऐसे में राहुल और ओवैसी जैसे लोगों को परेशानी हो रही है और कहा कि पीएम मोदी ने धारा 370 को हटाया तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है। भारत को कोई टेढ़ी नजर से देखेगा तो हमारे सैनिक उसका जवाब देंगे, कहा योगी ने। देखिए कांग्रेस क्या कर रही है। अभी कांग्रेस के एक नेता का बयान आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। वह पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इस समय दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। मान रहे हैं ना? क्या इन दोनों से देश के हितों की कोई कल्पना आप करते हैं क्या? क्या ये देश का हित करेंगे? इसीलिए लोग क्या बोलते हैं उन्हें, भाइयों बहनों, ये लोग कभी देश के हित के बारे में नहीं सोच सकते। देश के दुश्मन जो भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा हो, जो उसके हित की बात कर रहा हो, उससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। बीजेपी के नेताओं को पाकिस्तान इतना प्यारा है कि इसके बिना इनका दिल ही नहीं लगता। पिछले बिहार इलेक्शन में अमित शाह ने भी कहा था कि अगर बिहार इलेक्शन में बीजेपी हार गई तो पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे। अब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से असल प्रेम तो बीजेपी के नेताओं का है। अडवाणी का जिन्ना के मज़ार पर जाना, मोदी जी का अचानक नवाज शरीफ के घर जाना और इन नेताओं का इलेक्शन में पाकिस्तान को बार बार याद करना, ये दिखाता है कि दिल में जो पाकिस्तान के प्रति प्रेम है इस तरह जुबान से निकल ही आता है। कट्टरवाद और आतंकवादी मदरसों में पले बड़े हैं मध्य प्रदेश की महिला मंत्री का विवादित बयान। मध्य प्रदेश अब विवादित बयानों का केंद्र बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश की महिला मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, इसीलिए सबकी सामूहिक शिक्षा होनी चाहिए। धर्म आधारित शिक्षा कट्टरवाद और दुश्मनी का माहौल पैदा कर रही है। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद और आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की फैक्ट्री बनाकर रख दिया था और सरकार से अपील की कि सरकारी खर्चे पर चलने वाले मदरसों को बंद किया जाए और वक्फ बोर्ड की भी सरकारी मदद बंद करने की बात कही मंत्री उषा ठाकुर ने। सुनिए। ये महत्व कि भाई सबकी सामूहिक शिक्षा होनी चाहिए। धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता पनपा रही है, विद्वेष का भाव फैला रही है। सब बच्चों को सामूहिक रूप से समान शिक्षा दी जानी चाहिए। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर
समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना। देखिए अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीज़ें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। मंत्री जी को ये जान लेना चाहिए कि गांधी जी इंदिरा और राजीव गांधी को मारने वाले मदरसे से नहीं आए थे और ना ही आज देश में कोहराम मचाने वाले मदरसों के बच्चे नहीं हैं। नफरत की गोली खाने वाले इन लोगों को जान लेना चाहिए कि कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता। ये नफरत की दवा तो सियासत बेचती है। आम जनता तो कहती है कि ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, मैं तो बस इंसान हूँ। बांट दिया देश को धर्म के नाम पर। अगर मुझसे कोई पूछे कहूँगा कि मैं ही हिंदुस्तान हूँ। लौजहात पर थाने में तोड़फोड़, पुलिस ने चलाई लाठी। उत्तर प्रदेश के बरेली में लौजहात के मामले को लेकर हिंदू संगठनों के लोगों ने खूब हंगामा किया। पुलिस ने इन्हें समझा बुझाकर भेजने की कोशिश की तो लोगों ने हंगामा करके पुलिस थाने में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने इन लोगों पर लाठी चलाकर थाने से भगा दिया। देखिए। दरअसल बरेली में 3 दिन से एक लड़की लापता थी। कल पता चला कि उस लड़की ने भागकर अपनी मर्जी से किसी दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ली है। बीजेपी और हिंदू संगठन के लोगों ने इस मामले को लौजहात का एंगल देते हुए पुलिस थाने पहुंचकर तोड़फोड़ शुरू की तो पुलिस ने इन लोगों पर लाठी चलाकर आतंक मचा रहे लोगों को भगा दिया। आज देश में हर नज़र हिंदू मुस्लिम बन गई है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो खुद बर्बाद हैं उन्हें सब बर्बाद नज़र आता है। नफरतों का बाजार उन्हें आबाद नज़र आता है। किसकी नज़र लग गई मेरे इस देश को, धर्म के ठेकेदारों को अब सिर्फ जहाद नज़र आता है। योगी हुकूमत बस कुछ दिनों की मेहमान है। अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के सरबराह और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि बीजेपी के अब सिर्फ गिनती के दिन बाकी हैं और दावा किया है कि बीजेपी हुकूमत में लोग पूरी तरह से परेशान हैं। कमज़ोरों पर बीजेपी की दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई है कि अवाम असेंबली के सामने आंदोलन करने को मजबूर है। राज्य की तरक्की पर ब्रेक लग गया है। लोग महंगाई, बेरोजगारी, लूट, कत्ल, अगवा जैसे गुनाहों से खौफ में हैं। महिलाओं और बच्चियों को आए दिन छेड़छाड़ और बलात्कार का सामना करना पड़ रहा है, कहा अखिलेश यादव ने। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अब भगवान भरोसे हो गई है। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब किसी बेटी की आबरू नहीं लूटी गई हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाली बीजेपी सरकार में ही बेटियां की ऐसी हालत हो गई है तो मजबूर और लाचार जनता की हिफाजत कौन करेगा। मगर सीएम योगी बिहार इलेक्शन प्रचार में जाकर बीजेपी सरकार के किए गए कामों का ब्यौरा देने के बजाय पाकिस्तान की बात कर रहे हैं।
देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटों में देश में 54,044 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 76,51,000 के पार हुई है। पिछले 24 घंटों में 717 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,15,950 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 7,40,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 67,95,000 के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 88% हुआ है, तो वहीं मौतों का आंकड़ा घटकर 1.51% हुआ है। इन आंकड़ों पर अगर गौर करें तो मरीजों और मरने वालों की संख्या दिन ब दिन कम हो रही है, जिससे लगता है आने वाले कुछ दिनों में कोरोना फ्री जिंदगी जी सकेंगे। आज 21 अक्टूबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया था। आज ही के दिन 1934 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। आज ही के दिन 1577 में गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। आज ही के दिन 1945 में फ्रांस की महिलाओं ने पहली बार मतदान किया था। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस न्यूज़ को शेयर करें।